अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज का मौसम जो वो कहते हैं ना कि खुदा खुदा करके वो कुफ्र टूटा। हाँ। और जो बारिश थी ना, जिसके बारे में हम बड़ा जो इंतजार कर रहे होते हैं बड़ी बेतलबी से, या फिर क्या वर्ड होता है वो, बेचैनी कह लें आप, ख्वाहिश होती है। और जो है हर दफा हम लोग आपको न्यूज़ दे रहे होते थे और रोजाना घर जाते थे, जब देखते थे बारिश नहीं हुई तो हम कहते थे हम आप लोगों को क्या न्यूज़ दे रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। घर से बाहर निकले तो सबसे पहले वो गाड़ी के ऊपर जो कपड़ा चढ़ा होता है वो माशाल्लाह से भीगा हुआ था, सड़कें भीगी हुई थी, तो हमें लगा कि शायद कुछ ना कुछ सुने तो कहानी तो सुने, आज मजेदार कहानी हुई है। हमने सोचा कि शायद हल्की फुल्की फुहार होगी। जैसी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ उसके बाद जो मूसलाधार बारिश हुई है और उसके बाद जो रहमतें बरसना शुरू हुई है, और पूरे रास्ते यहाँ तक आने तक हमने देखा कि कहीं पर मोटरसाइकिल जो है वो सवार पुल के नीचे रुके हुए, कहीं पर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, कहीं पर जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो ख़वातीन इस वक्त जा रही होती स्टॉप पे खड़ी, वो सब अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए थे किसी न किसी शेल्टर पे। बारिश तो खैर बेतहाशा जो है ना वो बड़ी जोर शोर से हुई है। बिल्कुल, अब मतलब ऑफिशियली मॉनसून का मौसम कराची में आ गया है, क्योंकि इतने अरसे से जो गर्मी, हब्स और ये कैफियत थी, सब परेशान थे कब होगी बारिश, कब होगी बारिश। आपने भी बड़ा अच्छा कलर पहना है बारिश के हिसाब से। मौसम को आप एंजॉय कर रही हैं स्टूडियो में। हाँ बिल्कुल, जब मौसम अच्छा होता है ना तो खुद ब खुद मूड खुशगवार हो जाता है, और फिर सुबह सुबह आप चाहते हैं कुछ अच्छा हो ना, क्योंकि अभी बारिश में तो नहा नहीं सकते, स्टूडियो में ही आकर बैठना था, तो आज महकमा बहुत अच्छा सा कोट पहनूं। आज महकमा मौसमियात ने 75% जो है वो कहा है कि हैवी स्टॉर्म होगा और बारिश जो है वो बहुत तेज हो सकती है, 75% इसके चांसेस हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि सुबह बरस गए हैं बादल, अब शायद मुश्किल है कि बरसें। नहीं, अब तो बस जो एक सिलसिला शुरू हुआ है तो वो तो तहाशा बारिश की उम्मीद है इस वक्त, क्योंकि दीगर अगर रीजन्स में देखा जाए, पंजाब की तरफ देखा जाए, तो जितनी तूफ़ानी बारिश हो रही है वहाँ पर, उस हिसाब से कराची में भी अब बादल बरसना शुरू हुए हैं, तो बस अब बरसते रहें। लेकिन अल्लाह ताला ये बारिश रहमत की हो, जहमत की ना हो, इससे किसी की जाने नुकसान ना हो, किसी के घर ना टूटें, किसी के जो कच्चे मकानात होते हैं वो ना उन पर आ गिरे। बस हमारी यही दुआ है, क्योंकि हम ये खबरें पढ़ के दिल ख़राब हो चुका है। हम यही चाहते हैं कि अब सब लोग बारिश एंजॉय। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात, कल मैं सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के, और उन्होंने ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से और अपनी मिनिस्ट्री की जानिब से जो KPK के अंदर तबाही हुई है उसमें इमदादी सामान भेजने के लिए ऐलान किया, और आज वो इमदादी सामान भेजने की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। इट्स अ गुड स्टेप कि आपने दोनों सूबों को मिलाने की बात की, जबकि अली अमीन गड्डापुर ने भी एक बड़ा अच्छा ऐलान किया है कि अपनी भी तनख्वाह 1 माह की और 15 तारीख तक की जितने भी अराकीन है, कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनकी भी तनख्वाह। और हमारी फौज ने भी तो यही इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने भी अपनी जो है जो राशन है वो अपने 1 दिन का राशन या कुछ दिन का राशन जो है वो लोगों में तकसीम किया है, तो इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी आमदनी में से आप उन लोगों का ख्याल रखें जो इस वक्त मुश्किल वक्त में है, ताकि वो इस मुश्किल वक्त से बाहर आए और आपको भी दुआ दें। बहरहाल अफशीन, आपने इतना ज़बरदस्त कोट पहना हुआ है, मौसम एंजॉय कर रही हैं, आप ये बताएं कभी ख्वाब वगैरह देखें? हाँ, ख्वाब देखूंगी तो ताबीर मिलेगी ना, तो ख्वाब तो देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं ढेर सारे ख्वाब देखूं, इसलिए मुझे सोना बहुत पसंद है, लेकिन टाइम नहीं मिलता ख्वाब देखने के, काम इतने सारे होते हैं। लेकिन ख्वाबों से रिलेटेड आज अफशीन बड़ी प्यारी सी बात बताएंगी, क्योंकि अफशीन ही ज़्यादा ख्वाब देख रही हैं। अफशीन बताएं ख्वाबों के बारे में क्या बता रही थी आप मुझे प्रोग्राम से पहले? बिल्कुल बिलाल, और अपने नाज़रीन से भी शेयर करूँ आज की अच्छी बात कि अपने ख्वाबों को जीना सीखिए, क्योंकि ख्वाब वो पल हैं जो हकीकत से मिलाते हैं। ज़िंदगी की जो राहें हैं उसमें ख्वाब हमारे लिए एक रोशनी की किरण होते हैं, जो हमें अंधेरों में भी उम्मीद की चमक दिखाते हैं। मतलब ख्वाब सिर्फ तसव्वुर नहीं होते, बल्कि वो पल हैं जो हमें हमारी हकीकी मंजिल से जोड़ते हैं। मतलब अगर हम ख्वाब नहीं देखते, किसी चीज़ का एम नहीं रखते, तो जब तक वो एम नहीं होगा हमारे दिमाग में कि ये हमें काम करना है, तो हम वो काम असल हकीकत में भी नहीं करेंगे। जब हम अपने ख्वाबों को जीते हैं तभी हम अपनी ज़िंदगी को मायने देते हैं और अपने दिल की सच्चाई को पहचानते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है भाई। ख्वाब मैंने हमेशा कहा है, अपने लोगों को भी कहता हूँ, अपने दुश्मनों को भी कहता हूँ, बल्कि दोस्तों के साथ साथ, ख्वाब तो ऐसे देखने चाहिए कि जब आप किसी को अपना ख्वाब बताएं तो वो जोर से कह कर लगा बोले भाई क्या कह रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं। तो ख्वाब तो ऐसे देखने चाहिए। मतलब ख्वाब हमें मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने की तरगीब देते हैं। बोल रहे हो, लेकिन आप ऐसा करके दिखाएं ताकि जो है
फिर वो सोचे कि हाँ यार मैं तो इस पे हंस रहा था लेकिन ये तो वाकई इतना जबरदस्त निकला और इतना आगे बढ़ गया। भाई हमने भी ख्वाब देखा था कि किसी रोज सुबह उठे और बारिश हो जाए। तो भाई टॉप स्टोरीज का आगाज करते हैं कि कराची में सुबह सवेरे, कराची में, जी हाँ कराची में, सही सुना आप लोगों ने, कराची में, क्योंकि केपीके की बात हो गई थी, गिलगित बल्तिस्तान की हो गई थी, बलूचिस्तान की हो गई थी, सिंध की, पंजाब की, अब सिंध का ही दारुल खिलाफा है कराची। कराची के अंदर सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के जो इलाके हैं उनके नाम भी कोट कर देता हूं मैं कि शाह फैसल है, शाह फैसल कॉलोनी है, एयरपोर्ट है, मॉडल कॉलोनी है, इनके अतराफ में बारिश हुई है। जबकि इसके अलावा गुलशन में और जो जौहर का इलाका है वहां पर भी हुई है। आई चंडीगढ़ रोड, डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद और अतराफ में भी बादल खूब गरजे और बरसे हैं। कहीं पर गरजे नहीं है तो सिर्फ बरसे भी हैं, जिसकी वजह से मौसम बेइंतहा खुशगवार हो गया है। मुझे तो इतनी प्यारे लगते हैं बारिश के बाद जो फूल पौधे और दरख्त सब धुल के साफ हो जाते हैं, रोडें सारी साफ हो जाती हैं, तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। और गुज़िश्ता रोज़ मौसमियाती तज्ज़ियाकार का कहना था कि कराची में गरज चमक के साथ मोतदिल बारिश का इम्कान है। अच्छा ठीक है, मोतदिल हो रही है तो कराची के लिए ठीक है, जबकि मंगल और बुध को कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि 23 अगस्त तक जारी रहने वाले सिस्टम के दौरान शहर भर में 2 से 3 स्पेल आ सकते हैं। यानी कि उन्होंने बता दिया कि 23 अगस्त तक एक तो ये मौसम जारी रहेगा बारिश का, और 2 से 3 स्पेल इसमें आ सकते हैं। स्पेल के दौरान शहर के बेशतर मुकामात पर 40 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है और चंद मुकामात पर 70 से 80 और कहीं कहीं 100 मिलीमीटर भी बारिश का इम्कान है। तो खूब बादल बरसेंगे कराची वालों, तैयार हो जाओ। और ये कि अपने अपने जो है ना जो क्या कहते हैं बरसाती मेंढक की तो बात नहीं कर रही हैं, नहीं जो गाउन होते हैं ना और छतरियां रेनकोट की बात कर रही हैं। रेनकोट छतरी निकाल लीजिए निकाल लें और थोड़े से खतरी बन जाइए। और देखिए अच्छा एक चीज और, स्टे सेफ, स्टे एट होम। लेकिन अगर कुछ लोगों को जॉब पर जाना है, कुछ लोगों को स्कूल जाना है, कुछ लोगों को यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जाना है, कुछ चंद चीज़ों का ख्याल रखिए कि कहीं से भी अगर गुजर रहे हो बारिश के इस मौसम में, किसी भी पोल को, किसी भी बस स्टैंड अगर होता है तो उसके जो कॉपर के या सिल्वर के या किसी भी मेटल के जो पोल्स होते हैं उनको आपने हाथ नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ कि किसी भी पानी वाली जगह से जहाँ पर पानी खड़ा हो कि आपके पैर भी उसके अंदर ज़ेर-ए-आब हों, तो वहाँ से गुजरते हुए ये आपने मेक श्योर करना है कि आप किसी ऐसी जगह से गुजरें जहाँ पर बिजली की कोई तार ना गिरी हुई हो, अगर तो नज़र आ रही है। बाकी आपने जो है अपनी बहुत सारी हिफाजत करनी है। किसी ऐसी जगह पर अगर आप खड़े हुए हैं जहाँ पर कोई शेल्टर है, कोई शेडो के लिए आप खड़े हुए हैं, तो आपने देखना है कि वो जगह ऐसी है, स्टेबल है, कि ऐसा तो नहीं कहीं से ऊपर से छत या कोई जो शेल्टर है वो नीचे गिर कर आ जाएगा और कोई खारदार ऐसी चीज़ हो जिससे नुकसान आपको हो सके। इन चीज़ों का आपने अपना भी ख्याल रखना है। छोटे बच्चे जहाँ पर भी मौजूद हों उनका भी ख्याल रखें। एक ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जो बाइक राइडर्स हैं, जो फैमिलीज़ के साथ बाइक पे जो है वो सवारी करते हैं या अकेले ऑफिस जाते हैं। तेज़ बारिश हो रही हो तो फिर कोई मसला नहीं होता, लेकिन कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो बाइक्स स्लिप होना शुरू हो जाती हैं, रोड स्लिपरी हो जाते हैं, रोड का जो ऑयल होता है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। खुदारा 5 मिनट के लिए रोक लें अपनी बाइक को, क्योंकि जब आप ब्रेक भी लगा रहे होते हैं तो वो स्लिप हो जाती है। तो आप रोक कर खड़े हो जाएं 5 मिनट। जिंदगी अगर आपकी सलामत है ना तो ये बारिशें भी इंजॉय करेंगे और 5 मिनट लेट पहुंचेंगे। आज के दिन बॉस भी कुछ नहीं कहेंगे, आज के दिन आपके जो मालिकान है वो कुछ नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा रियायत करेंगे आपके साथ। ये थोड़े से मैसेजेस हैं जो आपने जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी मैसेज था ये आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि आप ख्याल रखें अपना भी और दूसरों का भी। और मुल्क में मानसून सीज़न के एक और ताकतवर स्पेल का आगाज़। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर तूफ़ानी बारिशों की जद में आ गया। मैं तो कहती हूँ खैबर पख्तूनख्वा में और बारिश ना हो, जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, ख़ासतौर से बुनीर के बाद सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी है। 22 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। सैलाबी रेलों के बाइस कई घर डूब गए हैं, जबकि मुतादिद अफराद रेले में बह गए हैं। बुनीर की बहुत बुरी सूरत हाल है बिलाल, वहाँ पर अल्लाह रहम करे। जितनी तादाद में लोग मर रहे हैं, कफन कम पड़ गए हैं लोगों की, जो चीखो पुकार और वहाँ पर जो बस एक बिल्कुल ऐसा ही है। जो कि जबकि ये भी बताता चलूँ आपको, जो डिप्टी कमिश्नर सवाबी हैं नसरुल्लाह खान साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की, ऑथेंटिसिटी है इस बात में। उन्होंने कहा है कि जो गांव है वहाँ पर दालोड़ी, और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट से
कई घर डूब गए। और क्लाउड बर्स्ट मैंने बताया था आपको, जब बादल फट जाते तो एकदम सारा पानी और रेला सैलाबी सूरत में नीचे आ जाता है। जो सैलाबी रेले का बहाव है वो बहुत तेज हुआ है क्लाउड बर्स्ट से। पहाड़ी इलाकों की बात अगर करें तो उसमें होने की वजह से जो बारिश है, पहाड़ी इलाका होने की वजह से बेसिकली मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी शुरू हो चुकी है, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। बिल्कुल, वहाँ पर तो लैंड स्लाइडिंग होना, पहले ही रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर सवात की बात की जाए तो वहाँ बारिश से 400 मकानात मुतासर हुए हैं। सोचे 400 मकानात अगर वहाँ मुतासर हैं और कई घर मुकम्मल तबाह भी हो गए हैं। 124 तालीमी इदारे मुतासर हुए हैं जबकि 3 मुकम्मल तबाह हुए हैं। NTMA के एदाद शुमार के मुताबिक जो हालिया मानसून बारिशों में अब तक 600 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें से 392 अमवात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुई हैं। इतना ह्यूज फिगर है ये। इसके अलावा पंजाब में 164, सिंध में 29, बलोचिस्तान में 20, गिलगित बल्तिस्तान में 32 और आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ 15 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तो ये तो बहुत अफसोसनाक खबर हम आपसे शेयर कर रहे थे सैलाब के मुतासरीन और उसमें जो नंबर ऑफ कैजुअल्टीज हैं उसकी। चलें जी आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान कर दिया है। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। इससे ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ तनख्वाहें नहीं बल्कि हुकूमती जो फंड्स होते हैं, हुकूमती जो सब्सिडीज़ होती हैं वो फौरी तौर पर रिलीज़ करनी चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक जो इजलास था उसकी सदारत की है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में जो हालिया तबाह कुन बारिशों और सैलाब की वजह से मुतासरीन की जो मदद है और बहाली है उसका जायज़ा भी लिया इस इजलास के अंदर, और जिसके अंदर ख़ास तौर पर PM साहब को ये हिदायत की है, PM साहब ने बल्कि ये हिदायत की जो मुतासरा इलाके हैं वो इमदादी ट्रक्स के काफ़िलों को तरजीही बुनियादों पर पहले भेजा जाए। अच्छा एक और चीज़ है, अगर सड़क ही तबाह हो चुकी है तो इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी सुसरवी का शिकार हो सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वज़ीर आज़म की अशिया की तादाद में मज़ीद इजाफे की हिदायत की है उन्होंने, और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की मदद में वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत की है। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी और सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। ये वज़ीर आज़म की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में कोई उन्होंने फ़र्क नहीं रखा, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हुकूमत हो। उन्होंने कहा कि हम बस मुतासरा लोगों की मदद करेंगे और मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है और ये सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वफाकी हुकूमत जाँ बहक अफराद के साथ मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम फराहम करेगी। जी बिल्कुल, ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म पैकेज देना ये बहुत खुशाइंद है। तनख्वाह में से आपका एक तनख्वाह आपने पूरी डोनेट की है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में इसी तरह से मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब भी बारिश या सैलाबी सूरत हाल होती है ये KPK में, तो सब कुछ सारा निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो जाता है, सब ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पर अभी तक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वो जो गुज़रगाहें हैं अभी तक के वहाँ सब कच्चे हैं, यानी कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है अब तक के वहाँ पर। चलें जी कुछ एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं और फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तो कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, कुछ बातें आपसे करनी है, कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने हैं। और ख़ास तौर पर जो कराची वाले हैं इस वक्त इस कश्मकश में कि अभी बादल और गरजेंगे और बरसेंगे और क्लाउड बर्स्ट की जो बातें हैं वो क्या वो सच हो सकेंगी, वो भी ज़रा आपको बताएंगे कि इसके पीछे बरक्स हकीकत क्या है, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।